बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं और मैं अपने व्यूवर्स का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकायदगी से तमाम इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम असला लाइसेंस की ट्रांसफ़र पर बात करेंगे कि क्या असला लाइसेंस कानूनी वारिस को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किसी थर्ड पर्सन को भी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, दी पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के सेक्शन 22, 23 और 24 को अब हम रीड आउट करते हैं। सेक्शन 22, ट्रांसफर ऑफ रिटेनरशिप। अ पर्सन आर्म्स लाइसेंस शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ज़ाती असला लाइसेंस को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बसूरत दीगर चंद वजूहात की बुनियाद पर इसे ट्रांसफ़र भी लीगल हेयर्स में किया जा सकता है। सेक्शन 23, डेथ ऑफ अ लाइसेंसी ट्रांसफ़र दी पर्सनल आर्म्स लाइसेंस इन दी फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, एलिजिबल लीगल हेयर्स। नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म 1 विद पर्सनल डाटा। गवर्नमेंट या लाइसेंसी अथॉरिटी ही मतलूबा लाइसेंस होल्डर की डेथ की सूरत में किसी दूसरे शख्स के नाम असला लाइसेंस को ट्रांसफ़र कर सकती है, वो भी खूनी रिश्ते में। असला लाइसेंस सिर्फ कानूनी वारिस मतलब ब्लड रिलेशन को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर्म 1 पर तमाम डिटेल में लिखकर डीसी अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इसके साथ दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं। नंबर 1, मरने वाले शख्स के आर्म्स लाइसेंस की कॉपी। नंबर 2, नादरा से रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 3, कोर्ट से हासिल किया गया सक्सेशन या जानशीनी सर्टिफिकेट। नंबर 4, जानशीनी सर्टिफिकेट एक वारिसनामा होता है जिसमें मुतवफ़ी के तमाम कानूनी वारसान मेंशन किए जाते हैं, मसलन मुतवफ़ी का नाम, बीवी का नाम, कुल बेटे, कुल बेटियां, ये तमाम वारसान सक्सेशन सर्टिफिकेट में कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर किए जाते हैं। तमाम कानूनी वारसान की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी भी लिया जाता है जो 100 रुपए या इससे ज़्यादा मालियत वाले स्टैम्प पेपर पर लिखा होता है। इसमें यही मेंशन किया जाता है कि मतलूबा कानूनी वारसान को असला लाइसेंस मतलूबा वारिस को ट्रांसफ़र करने में कोई भी इतराज़ ना है। नंबर 6, जिसके नाम मंदरजा वाला लाइसेंस ट्रांसफ़र करना है इसका भी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज पिक्चर। नंबर 7, मुतवफ़ी के मरने के बाद 1 साल के अंदर अंदर लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। सब सेक्शन बी के मुताबिक अगर लाइसेंस 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो ट्रांसफ़र करवाने वाला शख्स कोई भी वजह डीसी अथॉरिटी को बताएगा कि मैं आउट ऑफ कंट्री था या मुतवफ़ी का लाइसेंस मुझे मिला ही नहीं वगैरह वगैरह, तो तब भी डीसी अथॉरिटी सेटिस्फाई होने के बाद इस असला लाइसेंस वेपन को दूसरे शख्स मतलब लीगल हेयर्स के नाम ट्रांसफ़र कर सकती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की।
اس سیکشن کے مطابق اگر مطلوبہ شخص کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ درج ذیل ریزنز کی وجہ سے لائسنس ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے: نمبر 1، لائسنس ہولڈر اولڈ ایج میں ہے اور کمزور اور لاغر ہو گیا ہے۔ نمبر 2، لائسنس ہولڈر کی دماغی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، لائسنس ہولڈر ان ساؤنڈ مائنڈ یا نیم پاگل ہو گیا ہے۔ نمبر 4، لائسنس ہولڈر کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، لائسنس ہولڈر کا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ اب انفٹ ہو گیا ہے۔ درجہ بالا تمام وجوہات کو مد نظر رکھ کر ڈی سی اتھارٹی مطمئن ہونے کے بعد اور قانونی وارثان میں سے کسی ایک کے نام اسلحہ لائسنس کو ٹرانسفر کر دیتی ہوتی ہے، لیکن یہ لائسنس ٹرانسفر صرف قانونی وارث کو ہی ہو سکتا ہے، کسی تھرڈ پرسن کو کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ جس قانونی وارث کو اسلحہ لائسنس ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے بھی درجہ بالا تمام جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، سائیکی ٹیسٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بندہ 100% میڈیکل فٹ ہے تو اس کے نام مطلوبہ ویپن کا لائسنس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے ویپن لائسنس لیگل انہیریٹنس یعنی قانونی وارث کو اسلحہ لائسنس کیسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس پر ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔